हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आज जो प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ की पहली न्यूज़ है उसमें बात की जा रही है स्वास्थ्य पोर्टल के बारे में। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के द्वारा डेवलप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इसमें आप देखेंगे एक तरीके की हेल्थ और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी ट्राइबल पॉपुलेशन को एक सिंगल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। इसमें जो आप इस पोर्टल के बारे में अगर देखेंगे, इसमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी अबाउट इनोवेटिव एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस रिसर्च केस स्टडीज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया दैट कैन बी रेप्लिकेटेड इन अदर एरियाज। मतलब जो भी बेस्ट न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे गाजर, लहसुन, अदरक, प्याज और जो ये एप्पल है, ये सब चीज़ें जो हैं ये न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो ट्राइबल के लोग हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, मॉल न्यूट्रिशन का कई बार शिकार भी हो जाते हैं, तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन इंश्योर किया जाए, इसलिए ये पोर्टल काम करता हुआ नज़र आएगा। मिनिस्ट्री ने ये भी रिकॉग्नाइज़ किया है कि जो पिरामल स्वास्थ्य जो है वो एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट एंड हेल्थ न्यूट्रिशन की तरह काम करेगा। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये इनपुट्स प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू एविडेंस बेस्ड पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग फॉर मिनिस्ट्री एंड विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल के न्यूट्रिशन के लिए बेसिकली ये स्वास्थ्य ऑनलाइन पोर्टल है, इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, जिसमें कि एक आरबीआई के द्वारा एक बेहतरीन इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं, क्योंकि इससे अब क्या होगा, जो फ्रॉड्स होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार चेक बाउंस हो जाती है, चेक में पैसा है नहीं आपके खाते में, आपने किसी को चेक दे दी और फिर वो बाउंस हो गए। तो ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अब इस पर रोक लगाने के लिए जो भी चेक 50,000 से ऊपर होंगी, उसमें क्या होगा कि पहले आपको उसकी फ़ोटो खींचनी होगी चेक की, उसके बाद उसको अपने नेट बैंकिंग के उसमें अपलोड करनी होगी। उसके बाद जब भी वो जो जिसको भी आप वो चेक देंगे बेनिफिशियरी को, उसकी वो जब वहाँ पे बैंक जो है उसको चेक करेगी, उसके बाद ही आपकी चेक को आगे भेजा जाएगा, जिससे कि एक तरीके का जो धोखाधड़ी होती है, चेक बाउंस होने जैसी चीज़ें जो निकल के आती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने कहा पॉजिटिव पे मैकेनिज्म जो आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। बोल देंगे चेक, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, पता नहीं क्या क्या डाल देंगे। अगर आप इंटेलिजेंटली इसे देखेंगे, गैस करेंगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से आंसर अपना क्रैक कर पाएंगे। तो इस बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है स्पेस ब्रिक्स के बारे में। ये जो ब्रिक है बेसिकली इसे बोला जा रहा है स्पेस ब्रिक। इसे रिसर्च ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा डेवलप किया गया। स्पेस ब्रिक्स जो है बेसिकली इसमें लूनर सॉइल यानी कि मून की मिट्टी, बैक्टीरिया, जो गौर बीन्स हैं, इसे एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया गया, जिससे कि कल को जैसे भविष्य में कभी हम जो अगर चंद्रमा पे अपना घर बनाने की सोचे तो वहाँ पे इसका प्रयोग करके अपना एक नॉर्मल घर बनाया जा सकेगा, इस तरीके की बात की जा रही है। जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में अगर आप देखेंगे तो रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने यूज़ किया है जो यूरिया सोर्स्ड है, यूरिया है, उसके बाद जो ह्यूमन यूरिन से जो यूरिया निकलता है उसको यूज़ किया गया है। जो ल्यूनर की मिट्टी है यानी कि मून की मिट्टी एज अ रॉ मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मून सरफेस। तो ये सारे के बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगी, सेव द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग मटेरियल्स टू आउटर स्पेस एज लोकली अवेलेबल मटेरियल्स आर यूज्ड। तो आने वाले टाइम में कभी फ्यूचर में अगर मून में घर बनाना होगा तो वहीं पे ही वहाँ पे घर, वहीं की मिट्टी से वहीं की यूज़ करके ब्रिक्स बनाई जा सकेंगी और उसी से वहाँ पे घर बनाया जा सकेगा। तो ये आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है पंडित जसराज, जो कि एक जाने माने गायक थे, जाने माने एक क्लासिकल वोकलिस्ट थे। पंडित जसराज ये मेवाती घराना से ताल्लुक़ रखते थे, जो कि एक डिवीज़न था अंडर ध्रुपद जेनरी, और ये हिंदुस्तानी म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा इनका एक खास लगाव था। तो आप इस बारे में आइडिया रख सकते हैं कि पंडित जसराज किस घराने से आते थे। तो ये मेवाती घराने के आते थे। मेवाती घराने के होने के बावजूद इन्हें बोला जाता है कि नोन फॉर ख्याल्स, और उन्होंने जो ये ख्याल्स जो गाते थे इस पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें एक अपना जो टच जोड़ते थे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, इसमें ठुमरी जो है वो ऐड कर देते थे, जिससे कि एक लाइट क्लासिकल हिंदू म्यूज़िक फॉर्म निकल के आता था। ये जो इनको
अवार्ड दिए गए वो थे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इनके नाम पे एक माइनर प्लैनेट है उसको नाम रखा था, जुपिटर और मार्स के बीच में उसका नाम रख दिया गया था पंडित जसराज। तो आप इनकी लोकप्रियता के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं किस लेवल पे थी। मेवाती घराना बेसिकली इसमें देखेंगे ख्याल बेस्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिकल स्टाइल्ड म्यूजिकल फैमिलीहुड घराना है। ये 19th सेंचुरी में फाउंड किया गया था। ये एक ऑफशूट है ग्वालियर घराना का। इसमें आप देखेंगे सूफी और कीर्तानकर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। मेवाती घराना की जो गायकी है उसमें आप देखेंगे बेसिकली थीस्टिक और स्पिरिचुअल यानी कि भक्ति गाने ज़्यादा एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं और इसका एक अलग ही सुर लय ताल हुआ करता था। तो इसके बारे में आप इसके बारे में आप आइडिया रख सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है सेक्शन 7(9) ऑफ आरटीआई एक्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा अभी डिनाई कर दिया गया कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो के तहत जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी रिलेटेड टू पीएम केयर्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ सेक्शन 7(9) ऑफ आरटीआई एक्ट। इसमें आप देखेंगे जो एज पर सेक्शन 9 जो इन्फॉर्मेशन एक्ट का है उसमें जो प्रोविज़न है कि ये जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा जब तक जो इन्फॉर्मेशन है पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड नहीं होगी। इट वुड डिसप्रोपोर्शनलिटी डाइवर्ट द रिसोर्सेज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। हाई कोर्ट और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक बोला है कि जो क्लॉज जिसमें इट कैन बी ओनली यूज्ड टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड नॉट कम्प्लीटली डिनाई द इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो इसमें नहीं दी जा रही है ऐसा बोला जा रहा है। कंप्लीटली डिनाई इन्फॉर्मेशन नहीं करी जा रही, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ऐसा बोला गया है। केरला की जो हाई कोर्ट जजमेंट देखने को आया था 2010 में, ऐसा ही सिमिलर एक रूलिंग देखने को मिली थी डिसमिसिंग, जिसमें कि डिसमिस कर दिया गया था क्लॉज टू डिनाई द इन्फॉर्मेशन। मतलब इन्फॉर्मेशन देने से मना करा जा रहा है। बेसिकली आप ये चीज़ समझिए। अभी जो पीएम केयर्स फंड है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए एक वॉलंटरीली अपना पैसा दान दिया था। 10 रुपये से लेके लाखों करोड़ों रुपए तक इसमें दान आया और बोला जा रहा है कि इसमें जो पार्शियलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो देखने को नहीं मिल रही है, जिस वजह से ये सब इशू देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का टोटल लेक्चर। अगर आपने मेरा लेक्चर मेरे पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। आप मेरे टेलीग्राम चैनल आया सूत्रा से ये सारी स्लाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।